Hello everyone, welcome to Abnormal channel. So yes, again now this is the strategy video for HL recruitment, but not for MT and DT post, but for assistant and engineer. ठीक है? So already I have made a notification video. I hope you watched that. In that only I told कि how you can fill this form. तो फॉर्म कैसे भरना है वगैरह सभी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस किया है मैंने. वो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूंगा जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए. ठीक है, फॉर्म क्विकली आपको स्पीड पोस्ट से भेज दो, पॉसिबल हो तो आज ही भेज दो क्योंकि 8 मई 2024 ये लास्ट डेट है. इसके बाद इफ़ दे विल रिसीव योर फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म वाया स्पीड पोस्ट और वाया एनीथिंग देन दे विल रिजेक्ट इट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम HL वी हैव नाउ, राइट. डेफिनेटली वैकेंसीज आर लेस बट नो टू वरी. मेन अपना टारगेट सिलेक्शन है, एक वैकेंसी अपने को चाहिए, उस हिसाब से हम चलते हैं आगे. ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है. बस अभी मेन क्या है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है. एज यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर 3 वैकेंसीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एंड 3 वैकेंसीज फॉर मैकेनिकल. मीन्स वॉट कि जो टॉप 3 आने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया से उनका सिलेक्शन होने वाला है. ठीक है, दोज हु विल गेट टॉप 3 रैंक दे विल गेट सिलेक्टेड, राइट. सो सी मेन थिंग इज दैट कि ठीक है ये है, बट इसके अलावा जो अपना मेन रिक्रूटमेंट है जिधर अपनी नज़र है एंड दैट इज़ योर मैनेजमेंट ट्रेनी एंड डिज़ाइन ट्रेनी. सो फॉर दैट ऑल्सो यू विल गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स इफ़ यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. ठीक है, तो ये एग्जाम की वजह से उधर भी आपको एडवांटेज मिलेगा और इधर सिलेक्शन हुआ तो डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा. ओके, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. आराम से आप बैठो पेन पेपर लेके एंड वॉट एवर यू फील इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर बिकॉज नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर जर्नी टुवर्ड्स HL एग्जाम. तो यू कैन नोट इट डाउन. ठीक है, सो वी विल डिस्कस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, एग्जाम डेट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एवरीथिंग वॉट एवर इज नेसेसरी, एवरीथिंग वी विल डिस्कस. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Now, before going to main video, it's very important to work on your mindset. So first important question you will ask yourself that why I'm preparing for this exam. Okay, like I told ki if you want to secure a job in HL then definitely you are preparing for this exam. ठीक है, if you are preparing for the main post that is DT and MT, so for that also you will get advantage. So this is one of the reason that you may prepare for this exam. So in short ये जो why है ना वो clear होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जितना भी आपको आगे टाइम मिलने वाला है ये आपको मोटिवेट रख सके. ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड. डेफिनेटली एक्सटर्नल आई एम गिविंग फ्रॉम हियर बट आपके अंदर से भी आना चाहिए, देन ओनली यू विल सस्टेन टू दिस रिक्रूटमेंट. ठीक है, सो आई टोल्ड कि एक्सटर्नल मोटिवेशन. सो फर्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट दिस इज नवरत्ना PSU. सो यू आर गेटिंग चांस टू जॉइन नवरत्ना PSU एज अ फ्रेशर ऑल्सो, और इफ यू आर वर्किंग समवेयर देन ऑल्सो यू विल गेट द चांस. ठीक है, सो नाउ ऑब्वियसली सिक्योरिटी इज देयर, right? It is a PSU job, and main thing is HL currently is in growing phase because in defense sector lots of projects are there on which HL is working. So lots of learning, the main thing which I focus, that you will get lots of things to learn in your core domain. Okay, whether it is electronics, whether it is mechanical, right? And definitely that thing will help you in future to grow further. वो जो एक्सपीरियंस है वो आपका काम में आने वाला है. ठीक है, और बाकी जो पर्क्स है और जो लाइफ स्टाइल है HL का बहुत ही अच्छा है, तो डेफिनेटली उसके लिए यू कैन प्रिफर दिस नवरत्ना PSU. सेकेंड पॉइंट कि दिस रिक्रूटमेंट इज नॉट थ्रू गेट एग्जाम. तो अगर आप में आपका जो गेट 24 का स्कोर है वो अच्छा नहीं आया है, इफ़ यू हैव अबव 1000 रैंक ऑल्सो, देन डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस रिक्रूटमेंट बिकॉज विदाउट गेट ये होने वाला है. और सबसे बड़ी बात जो है कि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है इसमें होने वाला. ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट आपका मोटिवेशन हो सकता है. देन द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये फास्टेस्ट रिक्रूटमेंट है. HL का जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट रहता है. हाँ, अभी इलेक्शन की वजह से थोड़ा इट मे बी गेट डिलेड, ओके, बट नॉट मच. डेफिनेटली आई एम गिविंग यू गारंटी दैट ज़्यादा डिले नहीं होगा. ओके, हार्डली 1 मंथ से डिले हो सकता है. ठीक है, बट स्टिल इट इज़ द फास्टेस्ट रिक्रूटमेंट फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग नाउ. एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट एज लिमिट क्राइटेरिया. तो लास्ट टाइम फॉर DT एंड MT HL ने जो एज लिमिट है वो कम कर दिया था, बट नाउ हियर यू कैन सी दैट फॉर असिस्टेंट इंजीनियर दे गिवन chance to all the candidate those who are above 30 also. ठीक है, so up to 35 years if you have your age, and this is for general. बाकी क्राइटेरिया जो है OBC SST उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा. ठीक है, अगर वैकेंसी है तो. बट मेन थिंग इज दैट अप टू 35 years you can apply to this recruitment, and if you are 30 and above definitely do apply and do prepare for this recruitment very seriously because like this recruitment बहुत ही कम मिलते हैं आपको. ठीक है, हाथ पे गिनने जैसा मिलते हैं. दैट्स वाई जो भी अपॉर्चुनिटी आपको अबाउ 30 का आ रहा है उधर आपको पूरा 100 and 1000% देना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है अगर गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना है तो.
ओके, सो दिस आर ऑल द मोटिवेशन पॉइंट्स फॉर यू. इट मे बी सैलरी ऑल्सो, बहुत सारी चीज़ें, बट थोड़े बहुत चीज़ें जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके साथ डिस्कस की. नाउ द नेक्स्ट थिंग कि व्हाट चैलेंजेस वी विल फेस ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन. सो फर्स्ट चैलेंज यू कैन सी हियर कि जो ट्रैवलिंग है, ठीक है, बिकॉज यू नो कि जो एग्जाम सेंटर है दैट इज़ इन वेयर हैदराबाद, ठीक है. तो हैदराबाद में आपको जाना है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप, मैं रिकमेंड करूँगा मतलब डेफिनेटली कि जो भी दूर के कैंडिडेट है, दोज हु आर फ्रॉम नॉर्थ एंड दोज हु आर फ्रॉम फार फ्रॉम हैदराबाद, ओके, ट्राई टू गो इन देयर वन डे बिफोर योर एग्जाम. एक दिन पहले उधर जाओ और फिर उधर रहो एंड देन यू कैन गिव द एग्जाम. डोंट डायरेक्टली ट्रैवल टू द एग्जाम सेंटर. ओके, डायरेक्टली ट्रेन में बैठ के एग्जाम सेंटर मत जाओ, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, योर प्रोडक्टिविटी विल गेट डिक्रीज. ठीक है, प्रॉपरली आप जो पेपर है वो नहीं दे पाओगे पूरा 100% अटेंशन के साथ. ठीक है, सी ऑल ओवर इंडिया में टॉप 3 में आना है तो डेफिनेटली बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है ये, क्योंकि वैकेंसी कम है इसलिए. और उसके लिए कि आपका जो पूरा फोकस है वो उधर होना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम में. ठीक है, जितना भी आपको टाइम मिलने वाला है, मतलब 160 मिनट में, राइट. सो फॉर दैट आई विल रिकमेंड यू कि वन डे बिफोर उधर जाओ, तो ये जो चैलेंज है वो भी अपना खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट जो है कि जो प्रिपरेशन टाइम है एचएल के लिए बहुत ही हमेशा कम मिलता है. ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट है डेफिनेटली आपको थोड़ा टफ होगा, लेकिन आप अपने साइड से 100% दो एंड ट्राई टू फॉलो माई स्ट्रैटेजी वीडियो 80% एटलीस्ट मिनिमम. ठीक है, 100% हुआ तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 80% ट्राई टू फॉलो दैट बिकॉज आई एम गिविंग कंसिस्टेंट सिलेक्शन इन एचएल रिक्रूटमेंट. यू कैन सी ऑल द सिलेक्शंस एंड टेस्टिमोनियल्स ऑल्सो. ठीक है, एंड डेफिनेटली ऑल द PSUs दैट आई एम टारगेटिंग, आई एम गिविंग सिलेक्शन. तो मेन थिंग इज दैट कि फर्स्ट आपका जो प्रायोरिटी है वो ये वीडियो होना चाहिए, स्ट्रैटेजी वीडियो. ठीक है, तो प्रिपरेशन टाइम कम है बट हो सकता है अगर प्रॉपरली आगे बढ़े विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो ये भी चैलेंज जो है वो खत्म हो जाएगा. एंड द लास्ट द मेन थिंग इज दैट कि एग्जाम पैटर्न जो है, ठीक है, अब इसे एग्जाम पैटर्न मतलब मैंने वो नहीं बोल रहा हूँ कि किधर से कितना आएगा, एक्चुअल जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है. तो डेफिनेटली इन अवर MSP मास्टर पैक वी आर टारगेटिंग HL रिक्रूटमेंट. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो विल बी देयर ऑफ MSP कि जो भी न्यू स्टूडेंट है अगर MSP आपको ज्वाइन करना है सीरियस प्रिपरेशन के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, ऑलरेडी वी आर टारगेटिंग एंड स्टार्टेड ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी ऑल्सो फॉर HL. तो मेन थिंग उधर से वो कवर हो जाएगी चीज़ें, और बाकी सब चीज़ें मैं ऑलरेडी इसमें बताऊंगा ही, तो वो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. Okay, so now I hope कि you got the idea, you got the motivation to prepare for this exam. Okay, also you aware of the challenges that you will face during the exam. Also इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारे अदर चैलेंजेस होंगे जो आप फेस करोगे, बट उसके लिए आप रेडी रहो मेंटली. ओके, और अगेन मैं एक चीज़ रिपीट करूंगा कि वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस रिक्रूटमेंट, ये आपको बाद में काम आने वाला है. टाइम आएगा तब आपको पता चलेगा, लेकिन अभी जस्ट फोकस करना है कि कुछ भी करके जितना भी टाइम मिल रहा है उधर अपना 100% दो. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट. सो फ्रॉम दिस यू विल गेट आइडिया कि कितना टाइम मिलेगा, उसके हिसाब से हम अपना जो स्ट्रैटेजी है वो डिफाइन करेंगे, और उस हिसाब से व्हाट योर डेज वी आर गेटिंग एज पर दैट वी विल मेक अवर स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो मेन थिंग जो एग्जाम है आपका वो टेंटेटिवली आप मान सकते हो कि जून में होने वाला है. अभी मेन क्वेश्चन आता है कि जून में कब होगा, तो यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड हियर. ठीक है, तो 23 to 29 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर इलेक्शन की वजह से, जैसे आपको पता है कि 4 जून को इलेक्शन है और फिर थोड़ी बहुत चीज़ें रहती है बाद में, ठीक है, जब तक शपथ विधि वगैरह नहीं हो जाता, तो उसकी वजह से थोड़ा अगर डिले हुआ तो फिर जुलाई के सेकेंड वीक तक जा सकता है. ठीक है, उससे आगे बहुत ही कम चांस है कि एग्ज़ाम जाएगा. तो मेन अभी इधर आपको मिल रहे हैं टोटल अप्रॉक्सीमेटली 8 से 2 मंथ्स. ठीक है, तो मैं 60 डेज लिख लेता हूँ. सो नाउ वी आर गेटिंग 60 डेज फॉर योर प्रिपरेशन, राइट, विच इज़ इनफ आई कैन से. फॉर रिपीटर्स डेफिनेटली जो रिपीटर है उनको इनफ है. न्यू स्टूडेंट के लिए डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा, बट जस्ट स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो, यू विल गेट ऑल द थिंग्स. ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली 60 डेज है, और ये जो प्लान है अभी 60 डेज के हिसाब से हम आगे बढ़ने वाले हैं. ठीक है, ओके, नाउ द मेन थिंग कि एग्जाम पैटर्न क्या है. तो एग्जाम पैटर्न आपके सामने है. जीके, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज से आपको 20 क्वेश्चन आने वाले हैं. फ्रॉम रीजनिंग यू विल गेट टोटल 40 क्वेश्चन अलॉन्ग विथ इंग्लिश. ठीक है, नाउ हियर इज ट्विस्ट दैट दे मेंशन रीजनिंग इन इंग्लिश बट दे इंक्लूड एप्टीट्यूड ऑल्सो इन दिस. ठीक है, तो एप्टीट्यूड भी रहता है, तो इसलिए आपको एप्टी भी करना है, मतलब एप्टी, रीजनिंग एंड इंग्लिश के कंबाइनली यू विल गेट 40 क्वेश्चंस. ठीक है, एंड टेक्निकल फ्रॉम योर ब्रांच, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स यू विल स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन, and those who are from mechanical you will study mechanical portion, right. So 100 questions you will get. So total you can see here 160 questions for 150 minute. Okay, 150 minutes आपको मिलने वाले हैं. एंड निगेटिव मार्किंग नहीं है, बेस्ट पार्ट एंड माई फेवरेट पार्ट. सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है. ओके, इंडिविजुअल कट ऑफ इज नॉट देयर, ओनली ओवरऑल कट ऑफ यू विल गेट, दैट्स इट, राइट.
there is no interview for this recruitment for assistant engineer. Directly you will get selection after that. Medical is there, but medical के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, राइट? तो ये है बेसिक एग्जाम पैटर्न. नाउ वन बाय वन इन डिटेल वी विल डिस्कस कि व्हाट इज योर सिलेबस एंड हाउ टू टैकल दिस सिलेबस इन दिस 60 days. ठीक है, सो लेट्स मूव टू दैट पॉइंट. Okay, so now see here कि syllabus we will start with the most important and selection deciding section I can say, and that is your general awareness. ठीक है, अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये सिलेक्शन डिसाइडिंग सेक्टर है, बिकॉज ये जो 20 क्वेश्चंस है इसमें ही मैक्सिमम पब्लिक को प्रॉब्लम होने वाला है. ठीक है, तो अपने को ट्राई करना है कि एटलीस्ट ये जो 20 क्वेश्चन है इधर आप अगर 15 से लेके 17 भी ला पाए तो बहुत ही बढ़िया होगा. ठीक है, बहुत चैलेंजिंग है. अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है करंट अफेयर हिस्ट्री वगैरह तो बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग होगा, बट स्टिल यू कैन ट्राई बाय योर सेल्फ. मेन सी आपके हाथ में है 100% देना अपना. ठीक है, बाकी होगा कि नहीं होगा वो बाद में है. डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट एनी मोर. ओके, जस्ट थिंक अबाउट कि हाउ यू विल इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी, राइट? सो हियर यू कैन सी कि क्या पढ़ना है जनरल अवेयर्स में. सो फर्स्ट इज देयर करंट अफेयर्स, देन स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस. ठीक है, ज्योग्राफी भी कभी कभी एक क्वेश्चन अगर आया तो आएगा, but still these are the main I can say 6 subjects you have to study in general awareness section, right? अभी इंडिविजुअली वन बाय वन देखते हैं कि कैसे प्रिपेयर हम कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिपेयर इंडिविजुअली. सो मेन फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट विद करंट अफेयर. तो करंट अफेयर में आपको क्या करना है, डायरेक्टली मंथ वाइज आपको चीज़ें स्टार्ट करनी है. ठीक है, नाउ देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट. द वन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स कंटिन्यूसली. ठीक है, और जो वन वो है कि जिनको मतलब करंट अफेयर कभी पढ़ा ही नहीं है, अभी जस्ट वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो दोनों के लिए स्ट्रैटेजी सेम रहेगा. डेफिनेटली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम और फ्रॉम पास्ट 6 months, पास्ट 1 year से अगर आप पढ़ रहे हो आपको एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज दैट थिंग यू विल रिमेंबर. ठीक है, बट जो न्यू स्टूडेंट है आपको भी ट्राई करना है कि अच्छे तरीके से आप करंट अफेयर पढ़ो. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, मंथ वाइज आपको स्टार्ट करना है. ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह मतलब आप अगर रोज़ पढ़ते हो तो वो कंटिन्यू करो. ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक मैगजीन आपके पास होना चाहिए मंथ वाइज, राइट? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होगा सर कितने मंथ्स का करंट अफेयर पढ़ना है फॉर द HL. ठीक है, तो आइडियली मेन अगर आपको पढ़ना है तो 1 year तक आप पढ़ सकते हो. ठीक है, मतलब एग्जाम जो है अभी हम जून में मान के चल रहे हैं, तो जून 23 टू जून 24. ठीक है, बट प्रैक्टिकली जो है अभी जितना भी अपने को टाइम मिल रहा है तो हम क्या करने वाले हैं, वी विल टारगेट 6 month. ओके, 6 month के करंट अफेयर एकदम हम प्रॉपरली करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, ठीक है, सपोज करंट अफेयर के अगर क्वेश्चन आते हैं 10, तो 10 में से 8 क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस 6 month पे होंगे, एंड रिमेनिंग 2 questions यू मे गेट फ्रॉम एनीवेयर. ठीक है, कभी कभी पास्ट ईयर का ही पूछ लेता है, मतलब बियॉन्ड 1 year also they ask, like 2022 also they may ask this time. ठीक है, because 2024 में एग्जाम होने वाला है, सो लाइक दैट दे डू. बट मेन थिंग इज दैट आपको समझा कि आइडियली आप कर सकते हो. ठीक है, इफ़ यू आर कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर, बट इफ़ यू आर न्यू देन टारगेट 6 month. एंड वॉट एवर क्वेश्चन आई विल ऐड इन अवर ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी प्लस मॉक टेस्ट, बिकॉज अवर मॉक टेस्ट एक्ट एज अ क्वेश्चन बैंक. ठीक है, तो वो तो आपको कंपलसरी करने ही करने हैं. ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, नोट्स अपने बनाओ करंट अफेयर के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सी अल्टीमेटली मीन्स आपको नोट्स मिले, कोई भी दे रहा है, ठीक है, कुछ भी आपको मिल रहा है मटेरियल, जो अपना होता है वही आपको काम में आता है लास्ट में. ठीक है, जब जो लास्ट वीक होता है तब जो आपने पढ़ाई किया होता है, वॉट एवर यू स्टडीड, एंड यू इफ़ यू मेक योर नोट्स, देन डेफिनेटली दैट नोट्स विल हेल्प यू, एंड यू कैन रिकॉल द मेन थिंग जिसके लिए हम काम कर रहे हैं. क्या है, याद आना चाहिए. ओके, रिकॉल जो है अपना वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो अपने नोट्स से ही होता है. ठीक है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत सारे कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है. ठीक है, बाकी आप कभी भी ऑब्जर्व करो, अगर दूसरे के नोट्स, सपोज मैं ही आपको नोट्स दे दूँ तो वो नहीं इतना काम आएंगे आपको लास्ट में. ठीक है, वो मैं लास्ट वीक का बात कर रहा हूँ जिधर सिर्फ अपना रिविजन अपने को करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, राइट? सो दैट्स वाई ट्राई टू मेक योर नोट्स प्रॉपरली फॉर करंट अफेयर सेक्शन. देन द मेन थिंग इज दैट नाउ कनेक्ट स्टैटिक पार्ट विथ करंट अफेयर सेक्शन. ठीक है, अभी इसका मीनिंग क्या है बाद में बताऊंगा मैं, तो उस पर मैं आता हूँ. ठीक है, अगेन एक दिन हो गया सर, एक वीक हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, करंट अफेयर नहीं याद आ रहा, ये होगा. ओके, यू विल गेट दिस फीलिंग कि आफ्टर गिविंग 15 days also I am not able to recall the current affairs. So main thing is that it will take time. People who are preparing from 1 year also face difficulty in current affair because there are crazy amount of data. बहुत ज़्यादा डेटा है उसमें, और अपने को सिर्फ करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश,
टेक्निकल में भी 10 सब्जेक्ट, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी नीड टू स्टडी। तो टाइम लगेगा, उसको टाइम दो, जितना होता है उतना करो, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जितना पॉसिबल है आपके साथ उतना करो, स्मार्ट वर्क से करो, ठीक है। मेरे साइड से मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा बहुत सारी चीज़ आपको देने के लिए इन टर्म्स ऑफ क्लॉकवाइज स्ट्रेटेजी, मॉक टेस्ट, और एक अभी 10% सीरीज़ में मैं प्लान कर रहा हूँ, तो वो भी मैं जल्दी अनाउंसमेंट करूँगा। तो मेरे साइड से जितना हो सकता है, जितना टाइम मुझे अलाउ करेगा, डेफिनेटली आई विल डू फॉर दैट, ठीक है। बट मेन थिंग इज़ दैट कि आपको करना है, ठीक है। एंड कंपलसरी मेन थिंग है कि न्यू स्टूडेंट और रिपीटर्स के लिए कि आपको भूलना नहीं है, और करंट अफेयर जो है वो करना ही है, ठीक है। कंपलसरी करना है करंट अफेयर। ऑप्शन में डाल दूँ नहीं चलेगा, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। 3 वैकेंसी है, टॉप 3 में आना है, करंट अफेयर करना ही पड़ेगा, नहीं तो फॉर्म मत भरो। इफ़ यू फील अनकंफर्टेबल विद द करंट अफेयर, डोंट फील HL फॉर्म, बिकॉज विदाउट करंट अफेयर यू विल नॉट गेट सिलेक्शन फॉर श्योर, 1000% गारंटी, ठीक है। तो फॉर न्यू स्टूडेंट हो, रिपीटर हो, करंट अफेयर करना ही है, ओके, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं आगे कि जो अदर पार्ट है उसका प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, बट उससे पहले जो है थोड़ा करंट अफेयर का ही हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सी नाउ ऑब्वियसली इन योर MSP और सक्सेस पैक भी सेपरेटली आ गया है, ठीक है। अभी जो मास्टर सक्सेस पैक है एंड सक्सेस पैक है, इसमें डिफरेंस क्या है, किसको MSP ज्वाइन करना है, किसको सक्सेस पैक ज्वाइन करना है, इसका सेपरेट वीडियो नेक्स्ट आने वाला है, ठीक है। सो दैट वीडियो यू कैन वॉच, ठीक है। सो फ्रॉम दैट यू विल गेट आइडिया वेदर टू गो विथ MSP और वेदर टू गो विथ सक्सेस पैक, राइट। अभी मेन थिंग है, जो एक मेन अपना चीज़ है जिसके लिए हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज योर मैगजीन बॉक्स, ठीक है। तो डेफिनेटली मैगजीन बॉक्स MSP में भी है, नो नीड टू ज्वाइन और बाई सेपरेटली, ओके। आई एम गिविंग इन सक्सेस पैक ऑल्सो, सो नो नीड टू बाय मैगजीन बॉक्स सेपरेटली इफ यू ज्वाइन सक्सेस पैक ऑल्सो, ठीक है। एंड सेपरेट भी है मैगजीन बॉक्स, अगर आपको MSP भी ज्वाइन नहीं करना है, सक्सेस पैक ज्वाइन नहीं करना है, तो मैगजीन बॉक्स सेपरेटली आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे वो आपको लेना है, और उसमें मेन थिंग है प्रिपरेशन कैसे करना है, राइट, करंट अफेयर्स का। लेट्स स्टार्ट दैट, ओके। सो नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू डू दैट यू नीड टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, ठीक है। इन दैट गो टू स्टोर एंड देयर यू कैन सर्च मैगजीन बॉक्स, सो दिस इज स्पेलिंग ऑफ मैगजीन बॉक्स, ठीक है। ये सर्च करोगे आपको मिल जाएगा वो। तो नाउ व्हेन यू विल ओपन दैट एंड व्हेन यू विल गो टू कंटेंट, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, दिस इज अवेलेबल ऑन एप्लीकेशन ऑल्सो एंड ऑन लैपटॉप ऑल्सो, ठीक है। तो लैपटॉप से आप पढ़ सकते हो, यू कैन रीड फ्रॉम लैपटॉप ऑल्सो, यू कैन रीड फ्रॉम एप्लीकेशन ऑल्सो, both way is fine, right? So now here you can see that currently April month current affair you can see here, April 2024, March 2024, February and January, ठीक है। December एंड जैसा आप जाओगे आगे उतना करंट अफेयर आपको उधर मिलने वाला है, ठीक है। लाइक लेट मी स्क्रॉल डाउन, तो फ्रॉम अगस्त वी आर इन अगस्त वी आर स्टार्टेड आवर मैगजीन बॉक्स, तो अगस्त से लेके टिल अप्रैल करेंटली वॉट एवर इज देयर, ठीक है। तो नाउ मेन थिंग इज दैट, हाँ, इसका जो फीस है सेपरेटली अगर आप ज्वाइन करते हो तो 99 रुपीज़ है फॉर 99 डेज, मतलब 1 रुपये 1 डे आपका रखा है, बहुत ही अफोर्डेबल वे में सब चीज़ें हैं, MSP भी है, SP भी है ऑब्वियसली, एंड मैगजीन बॉक्स तो आप देख सकते हो 1 रुपये 1 डे, ठीक है। तो ये है। अभी मेन थिंग क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, तो जैसे कि अभी हम अप्रैल में है, अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट आपको अप्रैल को टारगेट करना है, ठीक है। व्हेन यू विल कंफर्टेबल और व्हेन यू विल डन विद अप्रैल मंथ कंटेंट, देन गो टू मार्च, फरवरी, जनवरी, ऐसे आपको करना है, ओके। अगर आप मई में आ गए हो तो फिर मई का लेना है, इधर मई आ जाएगा, ठीक है, बाद में जून भी आ जाएगा, तो वो एक एक करके आ जाएगा, वो आपको देना है, ठीक है। अभी जैसे आप अप्रैल मंथ का ओपन करते हो, व्हेन यू विल ओपन लाइक दिस, ठीक है, एक कवर इंडेक्स है, बाद में इधर आप देख सकते हो द बेस्ट पार्ट ऑफ अवर मैगजीन बॉक्स, दैट मैगजीन जो है वो डिवाइडेड है इन ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। देयर इज नो वन मैगजीन ऑफ 200 पेजेस कि जिधर आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है। जो आपको पढ़ना है, जैसे सपोज मुझे पढ़ना है नेशनल न्यूज़, ठीक है, डायरेक्टली आई विल क्लिक ऑन नेशनल न्यूज़ एंड आई कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ फाइल वाइज स्ट्रक्चर बेसिकली रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा काम आता है ये चीज़, ठीक है। अभी सी मैंने एक पॉइंट लिखा था कि ट्राई टू कनेक्ट स्टैटिक विथ योर डायनेमिक पार्ट और करंट अफेयर, तो मेन थिंग उसका क्या था कि सी अभी इधर करंट अफेयर है, कैबिनेट अनाउंसेस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे, इसमें से आप इन्फॉर्मेशन गैदर करो, ठीक है। अभी इधर भी एक करंट अफेयर है, PM मोदी लेज फाउंडेशन फॉर सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट वर्थ ₹1.25 ट्रिलियन, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिक है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है ये, राइट, कि सेमीकंडक्टर जो है वो बूम होने वाला है आगे। तो इफ़ यू आर इन VLSI देन अदर डोमेन, डेफिनेटली यू विल गेट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर, ठीक है। तो हियर यू कैन सी कि बहुत सारी चीज़ें दी है, इसमें से आपको नोट डाउन करना है, एटलीस्ट इतना भी अगर आपने नोट डाउन किया, ओके। और फर्स्ट 2-3 लाइन जो मतलब इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे कि इनॉग्रेशन ऑफ इंडिया टेक चिप्स फॉर विकसित भारत, तो इतना भी अगर याद रहा तो इनफ है, ठीक है, ओके। नाउ मेन थिंग कि हाउ यू विल कनेक्ट स्टैटिक जीके, तो हियर वन करंट अफेयर इज देयर कि PM मोदी लॉन्चेस महात्री वंदना योजना, ठीक है, इन छत्तीसगढ़।
तो ये आप पढ़ोगे अभी, ये जो योजना है ये किधर है, तो इन छत्तीसगढ़ दे में आज, ठीक है। देन अबाउट छत्तीसगढ़ इज रिटर्न कैपिटल रायपुर, गवर्नर कौन है फिलहाल, ठीक है, एंड अबाउट सीएम। तो लाइक दिस विथ योर करंट अफेयर यू विल रिवाइज द स्टैटिक पार्ट जो फिक्स है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो हर एक करंट अफेयर का, अभी आसाम का भी दिया है, इधर बर्ड कौन सा है कभी पूछता है, हु इज द sometime they ask कि who which is the national bird of Assam, national flower of Assam, ठीक है। So for that you want information, so like this systematically everything is given in our magazine box, ठीक है। This is the one type of magazine. Now suppose if I want to open sports, then here you can see from sports confirm question will be there, ठीक है। So here you can see that lots of things from sports also we have, ठीक है। एंड देन यू कैन सी हियर डिफेंस, ऑब्वियसली डिफेंस तो पता ही होना चाहिए क्योंकि एचएल उसमें काम कर रहा है, ठीक है। तो लैमिटी है 224 ये क्या है, बाद में जापान, ठीक है, जापान का दिया है, बाद में समुद्र लक्षणम। तो जो भी इंपॉर्टेंट है एकदम आपके एग्जाम के लिए वो सभी चीज़ें इसमें रहने वाली है, ठीक है। सो मैगजीन बॉक्स इज फॉर ऑल द कैंडिडेट वॉट योर ब्रांच विल बी। करंट अफेयर का प्रिपरेशन करना है तो मैगजीन बॉक्स आप ले सकते हो सेपरेटली। मैकेनिकल के लिए देयर इज नो एमएसपी और सक्सेस पैक, तो आप मैगजीन बॉक्स तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी जो बाकी का पार्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, वो कैसे करना है उस पर बारे में डिस्कस करते हैं। तो सी अभी ये जो पार्ट है तो ये सबके लिए नहीं है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अगर आप न्यूज़ हो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करो प्रिपरेशन तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए होने वाली है, ठीक है। आपको क्या करना है, बिल्कुल भी कुछ पढ़ना नहीं है और डायरेक्टली करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करो। इस पर इसका क्या करना है बताऊँगा, ठीक है, आगे। एंड जो रिपीटर्स है तो आपका ऑलरेडी मैं अज्यूम कर रहा हूँ 50% से ज़्यादा ही सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा। सो इन दैट केस यू कैन स्टार्ट रीडिंग हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है। सीक्वेंस जो है वो रहेगा पॉलिटी फर्स्ट स्टार्ट करोगे, देन यू विल मूव टू इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, राइट। सो दिस विल बी द सीक्वेंस इन विच यू विल स्टडी दिस जीएस पार्ट, ओके। एंड मेन थिंग कि ये किधर से करना है, तो लूसेंट का बुक आता है तो लूसेंट के बुक से डायरेक्टली आप सब थेरी पढ़ लो एंड देन सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते रहना है, ठीक है। वो रिसोर्सेज क्या होंगे मैं बताऊंगा आगे, लेकिन जो स्ट्रैटेजी रहेगा फॉर जीएस पार्ट दैट विल बी सेम कि लूसेंट का बुक लेना है, पूरा का पूरा थेरी एक एक करके, पॉलिटी का हो गया, आफ्टर दैट यू विल डन विद इकोनॉमिक्स, देन साइंस, हिस्ट्री एंड आफ्टर दैट यू विल डू प्रैक्टिस ओनली, ठीक है। सो लाइक दिस यू विल स्ट्रॉन्ग फ्रॉम दिस पोर्शन, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि रिसोर्सेज आपको क्या यूज़ करने हैं, तो ऑब्वियसली ऑलरेडी मैंने बता दिया कि मैगजीन बॉक्स अपना है या कोई भी मैगजीन आप यूज़ कर सकते हो, ओके, फॉर नॉन एमएसपी एंड एसपी एस्पिरेंट जो एमएसपी में है ऑलरेडी एंड जो सक्सेस पैक में है और जो लेने वाले मैगजीन बॉक्स आपको दिया है उधर का यूज़ करो, ठीक है। बाकी जीएस पार्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ मैगजीन बॉक्स ही यूज़ करना है, उसमें भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। लूसेंट बुक मैंने बता दिया। देन फॉर प्रैक्टिस जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, कॉन्फिडेंस किधर से आएगा, तो उसके लिए कोई भी रिसोर्स जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो अपने टेलीग्राम पीडीएफ है जो आ रहे हैं तो टेलीग्राम पीडीएफ कंपलसरी प्रैक्टिस करना है सबको, ठीक है। करंट अफेयर के लिए टेलीग्राम पीडीएफ सबको प्रैक्टिस करना है, चाहे एमएसपी हो, एसपी हो, फर्क नहीं पड़ता, ऑल कैंडिडेट कंपलसरी शुड प्रैक्टिस our telegram pdf, right? And now those who are from msp sp definitely what your questions are then your block wise strategy, ठीक है, उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है आपको। देन सेकंड टेलीग्राम पीडीएफ यू विल डू एंड थर्ड मॉक टेस्ट डेफिनेटली भूलना नहीं है इसको, राइट। द मेन थिंग इज मॉक टेस्ट ओनली। 9 एग्जाम लेवल प्रैक्टिस, तो एग्जाम में क्या करंट अफेयर आ सकता है उसके लिए कोई भी मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। मेक श्योर यू विल ज्वाइन ऑथेंटिक मॉक टेस्ट, अपना भी मॉक टेस्ट है सक्सेस पैक में, ओके। इन योर सक्सेस पैक यू आर गेटिंग द मॉक टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो भी देयर कि सक्सेस पैक में और क्या क्या रहेगा उसके लिए वो आपको देखना है। बट मेन थिंग इज दैट कि मॉक टेस्ट कंपलसरी आपको देना है, विदाउट मॉक टेस्ट यू कांट क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको देना ही है कंपलसरी, किसी का भी दो लेकिन दो। एंड दोज हु आर में एमएसपी एसपी ऑब्वियसली अवर मॉक टेस्ट इज देयर, प्लस your block wise strategy will also play a very major role in terms of exam level practice because we are doing only those things which will be there in your HL के एग्जैक्ट पैटर्न की वजह तरफ से और एग्जैक्ट जो पैटर्न होगा वैसे ही हम कर रहे हैं ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी में, ठीक है। तो मेन ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी में थोड़ा बता दूँ, जो पैटर्न होता है एक्सपेक्टेड वो तो रहता है और जो अनएक्सपेक्टेड पैटर्न है वो भी उसमें कवर हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसको ही अच्छे से आपको फॉलो करना है, बाकी एक भी सेपरेट चीज़ आपको लेने और देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जितना है आपके पास एमएसपी है, एसपी है, उतना ही करो, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी विल मूव, थोड़ा अगर आपको ब्रेक लेना है तो ब्रेक लो, ठीक है। बट द नेक्स्ट सेक्शन विल बी एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है, सबसे पहले कितने क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एप्टीट्यूड के, तो सी आउट ऑफ 40 अभी ऐसा फिक्स कोई बैकग्राउंड नहीं रहता, लेट मी चेंज अवर कलर, ठीक है। बट स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 12 to 15 क्वेश्चन फ्रॉम एप्टीट्यूड, ठीक है। 12 to 15 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग और बाकी जो बचा वो इंग्लिश, मतलब
अगर ये 15-15 है तो 30, ओके, मतलब और 40 मतलब 10 बचा, और इधर जो है लगभग 16, ठीक है। तो मेन 16 to 10 और 10 to 16 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इंग्लिश लाइक दैट, ठीक है। 12 to 15 फ्रॉम एप्टी रीजनिंग। सिलेबस जो है एप्टीट्यूड का आपके सामने है, क्या क्या चीज़ें हैं ये सब आपको पढ़ना है फॉर योर HL एग्जाम, ठीक है। सो यू कैन टेक नोट डाउन और यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ मेन थिंग कि हाउ टू स्टार्ट। सो फर्स्ट मेन आप स्टार्ट करोगे परसेंटेज रेशियो एंड एवरेज से, ठीक है। दोज हु आर रिपीटर्स, जो आपका चैप्टर वीक है, इन वॉट एवर चैप्टर यू फील वीक, जस्ट स्टार्ट विद दैट ओनली, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है परसेंटेज रेशियो एवरेज से। मेन सिलेबस कंप्लीट करो, अगर ये सब चीज़ें आपके ऑब्वियसली आई एम ऑब्जर्विंग कि रिपीटर हो तो कंप्लीट होगा ही, ठीक है। तो मेन चीज़ कि वो करो जो पेंडिंग है। न्यू स्टूडेंट कंपलसरी स्टार्ट विद परसेंटेज रेशियो एंड एवरेज, देन एनी चैप्टर यू कैन टेक आफ्टर दिस 3। ये 3 होने के बाद किसी भी चैप्टर पे आप जा सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ओके। देन मेन थिंग फर्स्ट स्टेप विल बी लर्न कि परसेंटेज है तो एक्चुअली क्या है परसेंटेज, प्रॉपरली लर्न करो उसको, ठीक है। एंड देन जो अप्रोच है, अभी परसेंटेज में सपोज टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो हर एक टाइप के लिए कैसे अप्रोच लेना है, ठीक है। नाउ सी अप्रोच एक नहीं होता, 2-3 अप्रोच होते ही है हर क्वेश्चन के, तो उस वे से थोड़ा सोच के फिर डिसाइड करो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होगा लर्निंग का। सेकंड जो अप्रोच है वो अंडरस्टैंड करो कैसे करना है, और इस तरीके से आप एप्टीट्यूड अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर फॉर एप्टीट्यूड, लॉट्स ऑफ मीन्स लॉट्स ऑफ, ठीक है। देन यू विल गेट कॉन्फिडेंस इन द मेन चैप्टर्स लाइक SIC है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, उसके लिए आपका देन कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अभी आते हैं हम रिसोर्सेज पे, क्या यूज़ करोगे। तो रिसोर्सेज है RS अग्रवाल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो फ्रॉम MSPSP RS अग्रवाल ऑल्सो यू कैन यूज, ऑल्सो इन एक्स्ट्रा फोल्डर नोट्स है, वीडियोज़ है, दैट ऑल्सो यू कैन यूज फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। प्रैक्टिस शीट्स आर देयर चैप्टर वाइज, सो यू कैन रेफर दैट। देन next stage is your confidence building stage. So for that what resources you will use, so RS Agarwal is enough, okay, that from that you can do practice. Then combine it with Telegram PDF, whatever Telegram PDF you are getting for aptitude, okay, just solve that PDF so that you will get more confidence. Those who are from MSP and SP, your blockwise strategy is there enough for your preparation, okay, no need to worry for that. Telegram PDF is optional if you feel कि blockwise strategy थोड़ा कम हो रहा है या बहुत मतलब हो गया है, टाइम है, तो देन यू कैन गो फॉर टेलीग्राम PDF, ठीक है। बट टेलीग्राम PDF इज कम्प्लीटली ऑप्शनल फॉर यू गाइज, फॉर MSP एंड सक्सेस बैक स्टूडेंट। एंड डेफिनेटली मॉक टेस्ट विल बी देयर, देन you will practice that mock test because mock test is very important. Exam level practice again, mock test you can join, and blockwise strategy and mock test, those who are from MSP and SP, you will combine it. Okay. The next section is reasoning. So in reasoning, this is the syllabus you need to study for your HL exam. Okay, all the topics you need to study. Now the next question, that how to start. So in reasoning there is no compulsion. You can start with analytical part, then you can start with the non verbal part also, no problem with that. Okay, verbal part, non-verbal part, anything you can start, whatever you feel comfortable, start with that. Okay, again the process will be same. Key first is learning, then understand the approach for each type of question, and then you can do that. Okay, and lots of practice for reasoning also required. Then the resources will be same as aptitude. Whatever I told for aptitude is the same for reasoning. Okay, so there is no nothing change in there. Okay, next subject is English. Now in English basically the first important part is there, that is your grammar. Okay, so grammar को target करना है कुछ भी करके. अगर आपका grammar strong है तो lots of questions you can solve from this part, like sentence improvement is there, ठीक है, then sentence correction is there, then error detection, error correction is there. Okay, then fillers are there. So lots of questions they can frame here particular topic, but your grammar part should be get strong. ठीक है, सभी जो रूल्स है ग्रामर के वो अच्छे से करने हैं आपको. ठीक है, इसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो आप कर सकते हैं कवर. सेकेंड जो पार्ट है वो है वोकैब. नाउ सी वोकैब, इन वोकैब बेसिकली व्हाट इज इंक्लूडेड, योर सिनोनिम, देन एंटोनिम, स्पेलिंग चेक, ठीक है, फ्रेजेस एंड इडियम. So these are the things are included in your vocab part. ठीक है, now obviously these are the things are such कि आपके हाथ में नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें तो वो आपके हाथ में नहीं है. ठीक है, बट जितना आपको करना है उतना ही कर सकते हो. तो मेन थिंग इसको क्या करना है, जो अपने टेलीग्राम PDF अभी आ रहा है इंग्लिश का, उसमें जितना ही है कंटेंट उतना ही करो. वॉट एवर सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग चेक आर देयर इन योर टेलीग्राम PDF, जस्ट डू दैट कंपल्सरी. ठीक है, फॉर एवरी वन अगेन. Then the close test is third chapter you can complete, fourth is comprehension and fifth is parajumble. ठीक है, so these are the 5 chapters I can say in English you need to complete for your HL exam, and the most important chapter is your grammar compulsory. ठीक है, okay. Now basically how to start, so start with grammar, and
vocabulary, daily you need to practice or read vocabulary. ठीक है, there is no other option for that. There is no trick to remember all the words. There are infinite words are there. ठीक है, obviously not possible. ठीक है, so what are the resources to study for English? So those who are from MSP and SP, your video lectures are there and ebook is there. ठीक है, तो मेन थिंग इज हाँ, वीडियो लेक्चर्स आर ओनली इन एमएसपी, नॉट इन सक्सेस पैक. ठीक है, फॉर सक्सेस पैक स्टूडेंट ई बुक इज गिवन टू यू, सो यू कैन यूज दैट ई बुक. फॉर एमएसपी स्टूडेंट ऑल्सो आई विल रिकमेंड to start with ebook. At least try to complete all the grammar parts from the ebook. If you are not getting, okay, then go for video lectures. Don't waste your time while watching the videos. ठीक है, इंग्लिश के वीडियोस. बाकी जो नॉन एमएसपी है, एनी बुक यू कैन यूज. ठीक है, also this ebook of English you can separately purchase. Okay, just download your application, go to store, and there is one ebook that is tips and techniques for English. The title is this. ठीक है, if you are not getting, then message me on chat. I will send you or I will help you to find out. ठीक है, so that you can use. Also on YouTube everything is there. You can take help from YouTube also. ठीक है, but YouTube अभी मेन क्या है कि टाइम कम है. ठीक है, तो ज़्यादा मतलब अगर कोई बुक से हो सके या ई बुक से हो सके तो वो करो. दैट विल बी रिकमेंडेड. ठीक है, फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एनी बुक अगेन यू कैन यूज फॉर प्रैक्टिस पर्पज. टेलीग्राम PDF आर देयर, डेली you are getting, so solve that Telegram PDF. And for MSP and SP, blockwise strategy is there. Telegram PDF for vocab is compulsory, for English it is optional. ठीक है, ग्रामर अगर सॉल्व करना है then you can solve. And mock test compulsory करना ही है, obviously no options. Okay, and for examiner practice our mock test is there and blockwise strategy and mock test is there. ठीक है, okay, so this is all about your part 1 for this strategy video. Okay, next will be your part 2. अभी part 2 किधर मिलेगा? So for part 2 in the comment section you will get the link, so just go there and you can watch part 2. Lots of things, important things we will discuss in part 2 also. ठीक है, बाकी अभी जो भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है पार्ट 1 के रिलेटेड, ओके, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है ऑलरेडी, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. ओके, ऑल द लिंक्स लाइक सक्सेस पैक MSP यू विल गेट इन द बिलो. नेक्स्ट वीडियो उसका आने वाला है कि MSP और SP कौन सा ज्वाइन करना है आपको. ठीक है, तो वो आप देख सकते हो एंड देन यू कैन डिसाइड क्विकली वेदर टू ज्वाइन MSP और सक्सेस पैक. ठीक है, if you are preparing for seriously for this recruitment, then only I will recommend you join MSP and success pack. If you are giving last attempt of HL, then compulsory join MSP. Okay, because कोई रिस्क मत लो, मैं नहीं चाहता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस यू विल मिस दिस अपॉर्चुनिटी, और इसके बाद फिर कभी नहीं आएगा ये, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years. ठीक है, बहुत ही रेयरली अपॉर्चुनिटी आता है HL की तरफ से ऐसा, बट इसके बाद बहुत ही कम चांसेस है. ठीक है, तो जो अभी है उस पर फोकस करो एंड एज पर अवर स्ट्रैटेजी वीडियो स्टार्ट योर प्रिपरेशन. आई विल मीट यू इन part 2.